नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हो, हम हमेशा आम जनता की मुद्दे, आम जनता की परेशानियां प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। जम्मू की ही बात नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी जब भी आम जनता हमें अप्रोच करती तो हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी बन जाती है कि उनकी परेशानियों का कहीं ना कहीं जनता तक और साथ ही साथ प्रशासन और सरकार तक उन परेशानियों को लाया जाए। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके दरविंदर सिंह, जो कि धर्मस्था आमा रामबन से हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जिस तरह से प्रेस क्लब में एक व्यक्ति आए थे, युवा आए थे, जो कि डोडा से थे, जिन्होंने वहाँ की परेशानियों, आंख पर काली पट्टी बांधकर अपनी परेशानियों का समाधान दिया कि हम अंधे गूंगों की बस्ती में रह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती, लोग हम अंधेरे में रह रहे हैं। उसी तरह अब ये युवा जो कि रामबन के धर्मस्थामा से आए हुए हैं, इनकी क्या परेशानी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा नाम देविंदर सिंह ठाकुर है। तो मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से, एक डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक पोगल परिस्तान पड़ती है तहसील, उसके अंदर एक धर्मस्था पंचायत पड़ती है। धर्मस्था पंचायत बी के अंदर एक आमा विलेज पड़ता है। मैं वहाँ से हूँ। मैम, वहाँ पे रोड फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो है। दूसरा क्या कहते हैं मैम, सब सेंटर नहीं है। हमें 10-10 किलोमीटर हाई सेकेंडरी पढ़ने जाना पड़ता है पैदल। 10 किलोमीटर हमें हॉस्पिटल है। हमें हॉस्पिटल कोई भी बच्चे बीमार होते हैं या फीमेल्स बीमार होती है तो हमें 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, उनको लेके उठा के, कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ता है हमें उनको बीमार। मैम, हॉस्पिटल 10 किलोमीटर। उसके बाद मैम, रोड की कितनी बार मैंने पीजी पोर्टल पे ग्रेवेंसी डाली, सब सेंटर के लिए ग्रेवेंसी डाली। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं मैम सड़क योजना इन्होंने खोली, योजना खोली कि भाई हर गांव में कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट सुविधा होगी, रोड हर चीज़ होगी। मगर बिजली। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ एलजी गवर्नर से, प्राइम मिनिस्टर से, कि मुझे बताओ ये गांव कहाँ गया है? इस गांव को क्यों नहीं देख रहे हैं? ये भी एक गांव है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, पोगल परिस्तान तहसील के अंदर, धर्मस्था बी आहमा एक विलेज है। मैं उस विलेज से बोलने आया हूँ, इधर स्पेशली 250 किलोमीटर दूर से। मतलब ये है कि आप तक वहाँ पर ना ही मीडिया कोई पहुँच पाई है, आप अपनी आवाज़ के साथ तभी आपको जम्मू में आकर। जी मैम, मैं और बैक टू विलेज की बात करें, बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 हुआ, तो उस गाँव तक क्यों नहीं कोई पहुँचा? मैम, कोई भी नहीं पहुँचता। आप खुद सोचो, मैं वहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, डीसी, सीओ, सीएमओ, बीएमओ सभी ऑफिसर से मिला, मेडिकल के भी मिला, डीसी से भी मिला, एडीसी से भी मिला, सबसे रिक्वेस्ट करके लास्ट में मैम मीडिया के पास इसलिए आया, कोई भी नहीं सुनता हमारी प्रॉब्लम्स, कोई नहीं सुनता। सीओ सीएमओ से बात की मैम मैंने, डायरेक्टर मिशन हेल्थ के, मैंने उनसे एक सब सेंटर की डिमांड की बाय एप्लीकेशन, कितनी बार एप्लीकेशन भेजी सीएमओ के थ्रू, मैम कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं 3000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, देन हम सब सेंटर दे सकते हैं। क्या भाई जो 3000 से नीचे होगी तो उनको मेडिकल सुविधा का बिल्कुल वही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ एलजी गवर्नर से, प्राइम मिनिस्टर से, क्या जहाँ 1000 पॉपुलेशन है, क्या उनको मेडिकल सुविधा की ज़रूरत नहीं है? मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं है? वहाँ सड़क की क्या ज़रूरत नहीं है? अगर 1000 नहीं है मैम, सड़क के लिए तो 4000 एरिया, तो 4000 पॉपुलेशन पड़ती है एरिया। बट मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, सब सेंटर के लिए 1000, मैं मिनिमम 1000 पॉपुलेशन है, एक सब सेंटर मांगा, वो सब सेंटर तक नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं 3000 चाहिए। आप मुझे पूछो, मैं एलजी गवर्नर से और मैं आपसे पूछता हूँ, मीडिया के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूँ कि मुझे बताओ, जहाँ 1000 लोग रह रहे हैं, क्या उनको मेडिकल सुविधा नहीं चाहिए? आप बताओ, ये मुझे इसका जवाब दो। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू से एलजी गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर से कि हमारे विलेज आमा को देखा जाए। वहाँ ना रोड फैसिलिटी, अभी तक मेरी उम्र होगी 25 साल। मैम, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं? उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। वहाँ के डीडीसी इलेक्शन वाले जो भी हैं मैम, बीजेपी एनसीसी के, मैम कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि जब वोट की बारी आती है, वोट लेने घर घर आ जाते हैं पैदल चल के, 8-8 किलोमीटर आते हैं पैदल चलने मैम। जब हमें ज़रूरत होती है तब कोई नहीं सुनता। आज आप खुद बताओ, मैंने एसडीएम सर से बात की मैम, मैंने क्या कहते हैं डीसी से बात की, मैंने एडिशनल डीसी से बात की, मैंने एसडीएम से की, मैंने तहसीलदार से की। मैंने कहा ये इशू हमारा, एक सब सेंटर दे दिया जाए, एक रोड कनेक्टिविटी दे दी जाए। अगर पूरे हर गांव में कनेक्टिविटी है तो हमारे इस गांव में क्यों नहीं है? मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं, इसलिए मैं मीडिया के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से और मैं एलजी गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमें एक
एजुकेशन सिस्टम दी है। मैम आप मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो इतना बेकार है, क्योंकि आप मानो मैम पहले 2013 तक प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल के बाद 2013 में अपडेट हुआ मिडिल साफ तौर पर जनता ने देखा मैम मिडिल हुआ। मिडिल जब बना, मिडिल के लिए मैम बिल्डिंग आई, बिल्डिंग बनी 13 में बनी, 2013 में बनी, 14 में वो किसी कारण की वजह से बर्फ़ के कारण वो डैमेज हो गई। वो आज तक मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेके 21 तक अभी तक उस स्कूल को बिल्डिंग टूटी पड़ी है, अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक दूसरा मैम जो प्राइमरी स्कूल था उसी को मिडिल बना दिया गया है, वो भी ऐसे ही है नॉर्मल टूटा फूटा, उसमें मिडिल मतलब उसी को मिडिल बना दिया जाए। और मिडिल में 2 टीचर हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 8th क्लास तक 2 टीचर पढ़ा सकते हैं? मैं उन एलजी से पूछना चाहता हूँ, मैं उन प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए कि एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। मैं वो पूछना चाहता हूँ, बताओ इधर 2 टीचर क्यों हैं? इतना बड़ा मिडिल स्कूल है, अगर मिडिल स्कूल में 2 टीचर पढ़ाएंगे, आप मुझे बताओ कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा? इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड है, इसलिए वहाँ के लोगों को अनपढ़ मतलब बिल्कुल अनपढ़ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता एसडीएम का ऑफिस क्या है, एसडीएम कौन होता है, तहसीलदार कौन होता है, उनको नहीं पता है। मैं वहाँ का एक मतलब मैं भी उसी विलेज से देख रहे हैं आप, युवा लोग ना, युवा पीढ़ी जो सामने आ रही है, जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव ने आगे आना चाहिए, आपकी समस्याओं को लेकर पहुँचाना चाहिए, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे केंद्र सरकार हो। पर अब हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले डोडा से आए थे, आज आप आए हैं परेशानी लेके लोगों के लाए, क्योंकि इवन के वोट बैंक की तो राजनीति हर कोई आम जनता, जहाँ पर एक तरफ नारे लगाए जा रहे थे कि घर घर तक गाँव बिजली पहुंचेगी, सड़कें पहुंचेंगी, पानी पहुंचेगा, हेल्थ की सुविधाएं मिलेगी। और वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें, दिल्ली की बात करें, तो केजरीवाल सरकार की तरफ से मोहल्ला जो हमें सेंटर्स मिले हैं, छोटी छोटी क्लिनिक्स मिले हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स खुले हैं, वहाँ पर जिस तरह का ग्राफ ऊपर गया है, लोगों ने अपना विश्वास जताया। क्या इस तरह का ग्राफ कभी जम्मू कश्मीर के इलाकों में होगा? खास करके जम्मू की बात करें, डोडा की बात करें, रामबन की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, जम्मू गाँव की, आरसपुरा की बात करें, अरनिया की बात करें, क्या इन जगहों पर भी इस तरह की चीज़ें होनी जरूरी हैं? मैम हर बंदे को ज़रूरत है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज ऐसी सिचुएशन चल रही है, लोग इतनी डेथ हो रही है, आप दिन भर दिन कितनी डेथ रेट बढ़ रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सब सेंटर मांगा। मैम आप खुद सोचो, आजकल प्राइम मिनिस्टर, एलजी गवर्नर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 5 मिनट पैदल चल के देखें, हैं सड़क में पैदल चल के देखें, और हम वो 8-8 10-10 किलोमीटर चल के हम हॉस्पिटल। कितनी दिक्कत होती है जब कोई महिला अगर गर्भवती हो तो उनको हॉस्पिटल तक जाना, अगर डिलीवरी केस हो कितना मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, आप खुद सोचो कि कैसे उनको उठा के लेके जाते हैं हम 8-8 किलोमीटर, दिन 4-4 5-5 बंदे उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। में साफ देखा कि किस तरह की सड़कें हैं वहाँ की, किस तरह के स्कूल है, किस तरह के ये लोग हालात में जी रहे हैं। जहाँ एक तरफ बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, पर ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो साफ तौर पर सामने ये चीज़ें, ये हम नहीं कहते, ये यहाँ के युवा, वहाँ के युवा, यहाँ की आम जनता कह रही है। वहाँ के मैं सरपंच, सबसे बड़े हाई अथॉरिटी ऑफिसर से मैं अपने पंच से पूछ के आया हूँ, सर मैम वो अनएजुकेटेड है। सरपंच से मैंने बात की, वो बोलता है मैं कर रहा हूँ, कितना करूँ। मैं इसलिए स्पेशल इधर आया हूँ प्रेस क्लब में कि मैं मीडिया के हर चैनल के ऊपर लाइव होके अपने एलजी और प्राइम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़ी कुर्सियों पे एसीओ में बैठे हैं, वो ये नहीं देखते हैं ग्राउंड लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, पोगल परिस्तान उखड़ाल के अंदर एक विलेज आमा पड़ता है, वहाँ पे भी जाके देखें खुद। और बड़ी बड़ी बातें करने से मैम कुछ नहीं होती। गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती है, गवर्नमेंट पब्लिक से चलती है। पब्लिक ही अगर प्रॉब्लम में है, क्या फ़ायदा उन एलजी गवर्नर्स का? प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी, अगर रोड की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, सब सेंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रोड तो चलो मैम नहीं था, उसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत थी, बट आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई बीमार होता है, आज के टाइम कोविड है, सब सेंटर तो बहुत ज़रूरी है। मैं जब उनसे मांग करता हूं मैम, वो बोलते हैं 3000 पॉपुलेशन हो चाहिए। मैं उन एलजी, उन हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर से और प्राइम मिनिस्टर से यही पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 3000 पॉपुलेशन को ही सब सेंटर मतलब की ज़रूरत है? क्या 1000 पॉपुलेशन वालों को सब सेंटर की ज़रूरत नहीं है? सबको ज़रूरी है मैम। आज के टाइम आप बताओ, वैक्सीनेशन हो रही है, हमारा कोई सेंटर नहीं है, 8-10 किलोमीटर वैक्सीनेशन लगाने जाते हैं, वो भी आधे लगा रहे हैं, आधे नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं वैक्सीनेशन सेंटर। बाद में बोलते हैं वैक्सीनेशन नहीं लगाते। मुझे एक चीज़ बताओ, एक सेंटर मांगा वो नहीं दे रहे हैं, सब सेंटर तो दूर की बात में, सब सेंटर एक छोटा सा कि भाई हमें मेडिसिन कोई भी हमें टाइम पे मिल जाए उसी वक्त। और यही रिक्वेस्ट है मैम एलजी गवर्नर से और आपके
मीडिया के थ्रू, सभी चैनलों के थ्रू से मैंने यही रिक्वेस्ट की है एलजी गवर्नर से, प्राइम मिनिस्टर से, कि एक रोड कनेक्टिविटी दी जाए और दूसरा एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है बेकार, वहाँ टीचर्स दिए जाएं एक दो और मिडिल स्कूल में, और तीसरी बात हमें एक सब सेंटर दिया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है और यही मैं चाहता हूँ कि मिले बस। धन्यवाद दविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर आपने विजुअल्स भी देखे और दविंदर जी को भी सुना कि किस तरह से लोग जो कि धनमस्ता जो इलाका है रामबन का हमा के लोग हैं जो किस तरह से यानी जूझ रहे हैं परेशानियों से, जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती पर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए आज भी जनता वैसे ही जी रही है जैसे आज से 70 साल पहले जी रहे हैं। तो दावे मत करिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्टिविटी और साथ ही साथ सब सेंटर, और जिस तरह से वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका एक दायित्व बनता है कि वहाँ के एरिया के लोगों को किन किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, किन किन दिक्कतों से वो इस समय जूझ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आज युवा सामने आ रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, गाँव से लेकर शहरों तक का सफ़र, जम्मू तक का सफ़र कर रहे हैं ताकि इनकी बात कम से कम मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक पहुँचे। चाहे आबादी 1000 की हो चाहे 500 की हो, हर एक को मूल सुविधाएं उनका अधिकार है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो चाहे हम कहें कि शिक्षा विभाग की हो। तो क्यों इन लोगों को उनसे वंचित रखा जा रहा है? सबसे बड़ी बात है क्यों अगर 1000 की अगर पॉपुलेशन होगी तो क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं? इनकी यही यहाँ के एलजी महोदय से और यहाँ के जो हमारे इंतज़ामिया यही कहना है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कम से कम एक जो सब सेंटर है वो मुहैया किया जाए ताकि लोगों को 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर खास करके जब महिलाएं गर्भवती होती है उनको दिक्कतों और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मूल सुविधाओं का अधिकार जो हर एक देशवासी को है, जम्मू कश्मीर की जनता को। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपने सुझाव भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो धनमस्ता हमा के लोग जो सफ़र कर रहे हैं कम से कम उनकी गुहार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ज़रूर पहुँचे और कम से कम उस पर कार्रवाई हो, उन पर काम शुरू हो। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।